प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र जसपाल इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, इस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डिप्लोमेटिकली इस मामले को हल करने की कोशिश की गई, मीडिएशन भी हुई दोस्त ममालिक की जानिब से, लेकिन किसी काम ना आई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सरहदी झड़पों में इजाफा हो रहा है। आपको लगता है कि ये तनाज़ा सरहद तक जो है महदूद रहेगा या को फुल थ्रॉटल फुल स्केल वॉर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है? देखिए, जब डिप्लोमेटिक प्रोसेस शुरू हुआ तो हम सबको उम्मीद थी कि तालिबान जो है इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, और दोस्त ममालिक ने जब उनको काफ़ी मनाने की कोशिश की तो उन्होंने शायद पाकिस्तान की ये कमज़ोरी समझी, जिसकी वजह से सीज़ फायर तो हो गया, मगर वो उन्होंने अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रखी और यहाँ तक आए कि इस्लामाबाद की मस्जिद में भी नमाजियों को शहीद किया। अब इसका कोई एक तो यह कि आप बॉर्डर पे करें, बॉर्डर पे तो नहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि आपको आगे जाना पड़ेगा। अगर आप बॉर्डर पे एक करते रहे, वो तो बॉर्डर पे जिसके गुरीला वॉरफेयर टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, आए हिट किया फिर भाग गए, नहीं। इस तरह आपका पाकिस्तान एक मैच्योर स्टैब्लिश स्टेट है, इसकी एक मैच्योर आर्म फोर्सेज है और प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज है। इस तरह की स्टेट जो है स्टेट टू स्टेट तो वॉर कर सकती है, स्टेट टू नॉन स्टेट एक्टर्स वाली वॉर में इसको डिसिसिव होना पड़ेगा। जो आज की कार्रवाई हुई है ये इसकी रिफ्लेक्शन है कि वो इनकी इस तरह की जो छेड़छाड़ी है इसको नहीं छोड़ेंगे। और इस वजह से अगर आप देखें तो DGISPR ने क्लियरली कहा कि काबुल में भी इन्होंने उनके कोर हेडक्वार्टर को हिट किया एयरफोर्स ने, और कंधार में भी। मेरा ख्याल है कि इनको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, और वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो भी इसको वहाँ से इंजीनियर करता है, चाहे वो इंडियन मनी से कर रहा है, अमेरिकन वेपन से कर रहा है जो वहाँ पे लेफ्ट हो रहा है, मगर उसका रिस्पॉन्सिबल तो अफगान गवर्नमेंट है। तो अब इन स्ट्राइक्स में उनके जो वो लीडर्स हैं जो कि क्लियर है, उनको डिकैपिटेट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इसी पे रुक जाएगा कि एक रिस्ट्रेन ऑब्जर्व करेगा, जो कि काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व की जा रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो अफगान तालिबान है उनमें वो बिल्कुल अब इंडियंस के हाथों में है, और वो ये समझते हैं कि हमने रशिया को और अमेरिकन को डिफीट दी है तो हम इनको भी दे देंगे। वो ये नहीं मालूम कि उनको ये डिफीट किसने मदद की और उनको दी थी। तो लिहाजा हमें डिसिसिव होना पड़ेगा। हाँ, अगर इसी तरह ये चलता रहा कि हम एक रिस्ट्रेन ऑब्जर्व करते रहे और हमारे शहरी, हमारे नौजवान, हमारे फौजी शहीद होते रहे, उससे हमारी सोसाइटी में एक डिप्रेशन आएगा, और वो एक जो मिथ बना हुआ है कि अफगान ना कॉन्कर हो सकता है, अफगान बड़े दिलेर है, अफगान बड़े फाइटर है, वो मिथ प्रिवेल कर जाएगा। उसको ब्रेक करने के लिए ये अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक डिसिसिव एक्शन ले इस वॉरफेयर को ख़त्म करने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं मिथ वाली, क्योंकि अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये नैरेटिव बिल्ड होता रहा है कि जो भी यहाँ पे आया है अल्टीमेटली उसको उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। और रीसेंट जो एग्जांपल है वो अमेरिका की वापसी को एक इबरतनाक शिकस्त के तौर पर देखा जाता है। और अभी तो जाहिर है जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें इंडिया और इजराइल का जो नेक्सस है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, तो वहाँ से भी कुमक मिल रही है, वहाँ से भी ताउन आ रहा है। अब पाकिस्तान अगर ज़ाहिर इसमें एंगेज होता है तो आपको नहीं लगता है कि अल्टीमेटली डैमेज तो कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जिस तरह की फंडिंग और स्पॉन्सरशिप और फिर डॉलर्स US की तरफ से भी आ रहे हैं, तो दे विल हैव टू टेक अ फर्म स्टैंस। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये हिस्टोरिकली डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं। अलेक्जेंडर से लेके जब हिस्ट्री लिखी गई अब तक जो भी यहाँ से आया उसने अफगानिस्तान को तबाह किया और इसको अपना एक मर्सनरी फोर्स बनाया, इसको अपनी राहदारी बनाई और आगे आया या वापस किया। ये बिल्कुल गलत है कि इन्होंने कॉन्कर किया यहाँ पे। जब रशियंस और ज़ार्स का जब वॉर होती थी तो वो आपस में लड़ते थे, एक प्रॉक्सी ग्राउंड बन गया, मगर उनको कभी भी अफगान डिफीट नहीं कर सके। इसलिए ये गलत है। ये तो हमने अपनी किताबों में 75 पर लिखना शुरू किया और जहाद का नारा लगा के इनको सपोर्ट किया और रशियंस के अगेंस्ट तो लड़े, और उसके बाद अभी ये अमेरिकन हमारे पे ब्लेमदार है। तो इसलिए, और अमेरिका ने इनको तबाह कर गया। कितने अमेरिकन सोल्जर्स का वहाँ पे जो कैजुअलिटीज हुई है 2500 और इनकी 20 मिलियन से ऊपर गए। तो इसलिए इस मिथ के ऊपर हमें नहीं जाना, मगर ये जो मिथ हमने बिल्ड किया था इसको हम ही ख़त्म करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम ऑलरेडी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। देखिए, जो इंटीरियम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान, जिसको आप तालिबान गवर्नमेंट कहते हैं, उसकी वजह से बॉर्डर बंद करना पड़ा आपको।
और उस बॉर्डर को बंद करने से आपका एक जो ट्रेड रूट था वो खत्म हो गया सेंट्रल एशिया के साथ। आपका पंजाब का, आपका सिंध का, आपका बलूचिस्तान का, आपका खैबर पख्तूनख्वा का जिम्मेदार जो है वो इस पे तबाह हो गया, क्योंकि फसल ना उधर गई और अवाम भी मर रही है वहां पे, क्योंकि ये जो उनके लीडरशिप है इनको तो डॉलर्स मिल रहे हैं, इनकी तो फैमिलीज भी वहां नहीं रही। ये बिल्कुल वो तालिबान नहीं है जिनको हम विजुलाइज करते हैं, ये बिल्कुल एक मॉडर्नाइज प्रॉक्सीज है और शर पसंद। इसी वजह से 22+ जो तंजीमें हैं वहाँ पे रिजाइड कर रही हैं, और ये अलकायदा से भी डॉलर लेते हैं और इंडिया से भी डॉलर लेते हैं, अब इसराइल से भी ले रहे हैं। तो लिहाजा इनका जो नुकसान हमें डेली बेसिस पे हमें हो रहा है, जो इस्लामिक कट्स हमारे पे लग रहे हैं, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक क्लियर का डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन हमें रिफ्लेक्ट हुआ है जो अभी 24 घंटे गुजरे हैं। हमें इसको सस्टेन करना होगा और मजीद इसको एस्केलेट करके इनकी लीडरशिप को ये रियलाइज कराना पड़ेगा, यहाँ पे उनको डीकैपिटेट करना पड़ेगा कि इसके अलावा कोई नहीं है। ये जो अफगान भाई भाई, पश्तून भाई भाई, ये अब खत्म हो गया। हमारे अपने पश्तून भाई भी अब इनसे तंग है, तो लिहाजा इस चीज़ पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि मगर अगर ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हमने ली, जो जिस तरह हम पहले करते हैं कि नहीं जी हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ये हम बॉर्डर पे क्लैश हो गया, अब हम खोल देते, तो उससे हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इनको नहीं हो रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे DGISPR ने भी कहा, इंडिया का हवाला दिया, और फिर वज़ीर ममलकत बराए दाखिला ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि इंडिया तो पहले खुद मरा है और अब इनको मरवा रहा है। तो ज़ाहिर है हमारी जो ये जंग है, या जिसके लिए हमने डिप्लोमेटिक कोशिशें भी की, वो ये थी कि दहशतगर्दी का कला कमा होना चाहिए। दोहा पीस एग्रीमेंट को याद कराने की कोशिश की कि अपनी सरजमीन को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना होने दें। तो वो जंग जो हमारी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ थी, इंसर्जेंट्स के ख़िलाफ़ थी, मिस्क्रिएंट्स के ख़िलाफ़ थी, तो वो फिर एक मुल्क से जंग में तब्दील होती हुई देख रहे हैं आप बाकायदा तौर पर। ये फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक बैटल है। मेरा ख्याल है वो हो चुकी है। ये हमारी गलत फहमी है कि वो नहीं हुई। हमने ठीक है एक रिस्ट्रेंट ऑब्जर्व किया, स्ट्राइक्स वहाँ के जो बॉर्डर एरिया में TTP के कैंप्स थे, यहाँ वो आप उसे कह सकते हैं फॉर्मेशंस के फॉर्म में जब वो इस तरफ बढ़ते थे, तो हम उनको रोकने के लिए हमने अभी तक तो जो है डिफेंसिव कार्रवाई की, ऑफेंसिव नहीं की। मगर अगर आप देखें कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है क्विड प्रो को प्लस, हमें प्लस पे जाना पड़ेगा इस पे, नंबर 1। दूसरी तरफ हमें ये देखना पड़ेगा कि जी कि हम अभी तक तो अपना सिर्फ दिफा करते रहे। अगर आप फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट का गौर करें, तो एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 70% जो ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं उसमें 70% अफगान इन्वॉल्व होते हैं। अब आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कब तक रुकेंगे? आज के जो आपने स्ट्राइक्स किए वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे आपने सिग्नलिंग की है सिर्फ। दूसरी ये कि अगर उनकी गवर्नमेंट आपके साथ तावन करना चाहती है या नहीं लड़ना चाहती, तो वो आपको रिटर्न दे देती कि हमारी टेरिटरीज नहीं यूज हो रही। हम समझते हैं कि उनकी लिमिट्स हैं, अफगानिस्तान के अंदर फैक्शनल्स हैं, हम समझते हैं कि उनकी बहुत सी अदर लिमिट्स हैं, मगर वो कुछ कहीं पे सिंसेरिटी तो दिखाएं। वो उनका जो लीडर्स हैं वो जाके दिल्ली में बैठ के वहाँ पे हमें धमकियाँ देते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, ये ना डायलॉग है ना कुछ है, ये तो एक जिसको आप कह सकते हैं मर्सनरीज हैं जो इस वक्त इन द हैंड्स ऑफ द इंडियंस हैं। इसलिए आप उसको चाहे कहें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आप जो भी इसको नाम दें, हमें इसके ऊपर डिसिसिव एक्शन लेना होगा। अगर हम डिसिसिव नहीं लेंगे तो फिर हम इसी तरह अपने सोल्जर्स की शहादतें देखते रहेंगे, अपने 14 के जस्म खाक उठाते रहेंगे, अपने जो हमारे इन एरियाज में बहन भाई रहते हैं उनकी तबाही देखते रहेंगे। ठीक डॉक्टर साहब, जाहिर है हाउ फार विल इट गो नाउ? ये एस्केलेशन कितनी देर तक? अल्टीमेटली तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग का इख्तिताम भी मुज़ाकरात की मेज़ पे ही होता है, और फिर हमने इससे पहले दोस्त ममालिक को भी मीडिएशन करते हुए देखा। तो आपको क्या लगता है ये हाउ फार विल इट गो नाउ? बिल्कुल, कल उनके अफगान जो है रजीम जो है अभी तैयार हो जाए कि हम डिप्लोमेटिकली इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, आपके कंसर्न्स को हम एड्रेस करना चाहते हैं, उनका कोई कंसर्न हमारी तरफ है तो हम भी एड्रेस करने के लिए तैयार बैठे, हमें भी करने चाहिए। तो हम पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर कहा है कि अगर वो डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करना चाहते हैं तो हम इमीडिएटली रोक देंगे, मगर उसके लिए उनको अपनी रिट शो करनी पड़ेगी अपने इलाके में, और अपने इलाके को जिसको आप दोहा एग्रीमेंट का पहले फरमा रहे थे उसका इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी टेरिटरी से हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। अफगान बॉर्डर से अगर उन्हें हमारे साथ ट्रेड करनी है तो उसके अंदर एमुनिशन नहीं आएगा, वेपन नहीं आएगा, दहशतगर्द नहीं आएगा, सुसाइडल नहीं आएगा। तो ये उनको इंश्योर करना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं इंश्योर करेंगे तो फिर तो कोई मुज़ाकरात में, वो तो उल्टा जब हमने कतर में इनसे मुज़ाकरात किए उन्होंने समझा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक कमज़ोर है, ये पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, और हम जो नारे मार रहे हैं ये डर गए। लिहाजा उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम आपको रिटर्न इंश्योरेंस नहीं देते,
देखिए, मुज़ाकरात जब होते हैं उसका एक आपका जॉइंट स्टेटमेंट आती है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उस पे फिर दोनों ममालिक अमल करते हैं। ये क्या जब तक तालिबान इस पे नहीं आते तो आपको जंग लड़नी पड़ेगी। ये हमारी वॉर ऑफ चॉइस नहीं है, कभी भी पाकिस्तान की वॉर ऑफ चॉइस नहीं रही। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री में देखें, पाकिस्तान ने कभी भी वॉर को अपनी चॉइस नहीं रखा, मगर जब इस पर जंग इम्पोज की जाती है तो पाकिस्तान को जंग लड़नी पड़ती है, और आपके प्योज हो चुकी है। और किस तरह जंग होगी? डेली बेसिस पे तो आपके शौदा हो रहे हैं, आपके सिविल मिलिट्री जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके जवानों पे हमले किए जा रहे हैं, आपके कमीशन ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, आपका आम आदमी मर रहा है। ये जंग नहीं है तो और क्या है? आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं? ठीक। और डॉक्टर साहब, जहाँ तक मीडिएशन की बात है तो अल्टीमेटली आपको लगता है, और फिर जाहिर है जब हम दोहा पीस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर तो यूएस भी था, तो यूएस की तरफ से इतनी खामोशी क्यों है? भाई, यूएस को तो उसके अपने इंटरेस्ट है ना, उसके लिए तो इस रीजन में अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहती है तो हु विल बी सफरर? 6 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ द अफगानिस्तान, और उसके साथ चाइना नेबर में आ गया, रशिया, जो एक नया इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी है, या मल्टीपोलैरिटी तो आ चुकी है, उसके अंदर जो एक नई डायनामिकल फोर्सेस है, अगर ये इंस्टेबिलिटी यहाँ रहेगी तो ये इंस्टेबिलिटी की डायनामिकल फोर्स होगी। उनको तो इसका कोई नुकसान नहीं है जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। उनका जो कंट्रैक्चुअल था, जो 40,000 प्लस ये टीटीपी के नूरुल्लाह मसूद को पर मंथ डॉलर्स मिल रहे थे, वो तालिबान को कहाँ से मिल रहे थे? वो कहाँ से जनरेट कर रहे थे? ठीक है, हमारे अमेरिका के साथ हम अच्छे तल्कात रखना चाह रहे हैं, हमारी लीडरशिप की एक अपना कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा जो रिलेशनशिप इस वक्त है इशू बेस्ड है। उसमें टेररिज्म कॉमन इंटरेस्ट है, मगर उसमें वो हमारे साथ उस तरह नहीं। मगर आज मैंने पढ़ा है कि जी के ईरान, चाइना, रशिया ने मीडिएशन की ऑफर की है, मगर वो भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये मीडिएशन जो है हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है कि नहीं है। क्योंकि पिछले 4 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि जब कोई हमें कहता है, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हम अफगान भाइयों के साथ हैं, हमने इनको हमारे तो देखे ना, जिस कौम को आप 50 साल आपने अपने मुल्क में रखा, उनको सपोर्ट किया, और उनके पीछे रशिया को अपना दुश्मन बनाया, अमेरिकन को दुश्मन। अमेरिकन अभी भी अपनी तकरीरों में कहते हैं कि हमारी जो अफगानिस्तान में फेलियर है, पॉलिसी अचीवमेंट नहीं हो पाकिस्तान की वजह से, इनकी खातिर बनाया कि ये हमारे मुसलमान नेबर्स हैं, और वो ही अब आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जी कि आपको इसके ऊपर फैसला कौन, और ये बड़ी एक क्लियर पॉलिसी शिफ्ट आई है कि हम अफगानिस्तान को या अफगानों को एक नेबरिंग स्टेट ट्रीट करेंगे, जिस तरह का वो बिहेव करेंगे हम उसी तरह उसके साथ डील करेंगे। मगर क्योंकि आप उन्होंने हमारे पे जंग इम्पोज किए तो हमें इस जंग का जवाब देना पड़ेगा। कब तक आप अपने शहरों में हाई अलर्ट रख सकते हैं सिर्फ इन चंद इस वजह से कि ये अफगान भाई हमारे से नाराज ना हो जाए? नहीं, हमें इस पर क्लियर होना पड़ेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, जाहिर है एक तो हमारा इंटरेस्ट है, हमारे स्टेक्स है, जो नेबरिंग कंट्रीज है जिनका आपने जिक्र किया, चाइना है या रशिया है, उनके भी तो स्टेक्स है ना, और वो स्टेक्स भी हाई है। खासतौर पे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये वो बहुत हिट हुआ है इस टेररिज्म से। देखिए, चाइना का आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मगर चाइना के अंदर जो दहशतगर्दी करता है, जिसको ईस्ट तुर्कस्तान मूवमेंट कहा जाता है, तो उसको तालिबान कंट्रोल करते हैं। चाइना को उस तरह ये नहीं दे रहे, मगर चाइना सबसे बड़ा सफरर होगा ग्रेट पावर्स पॉलिटिक्स में, मगर इसके नेबर्स ज़्यादा सफरर है। क्योंकि अगर आप देखें कि जो तुर्कस्तान के बॉर्डर पे भी हुए, ईरान भी डिस्टर्ब है, तो लिहाजा नेबर्स को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। मैं मगर इस वक्त ये कहता हूँ कि हमने इस नासूस को पाला, ये जो कैंसर इस रीजन में बना है, हम इसके रिस्पॉन्सिबल भी हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना पड़ेगा, और हम इस कैंसर को ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर जसपाल।